बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ आटा गूंदने का बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक तरीका शेयर करने जा रही हूँ, जिससे ना तो आटे में लम्स बनेगी, ना ही ये पत्थर की तरह हार्ड होगा। बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ डो तैयार होगी। रोटी भी बहुत ही ज़बरदस्त वाली नरम और फूली हुई बनेगी। स्पेशली बिगनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, जिन्होंने अभी अभी कुकिंग स्टार्ट की है। सो आपने पूरी वीडियो देखनी है, वीडियो को कोई भी पार्ट मिस नहीं करना है। टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले तो आपने बालों को अच्छी तरह बाइंड कर लेना है, क्योंकि जिस खाने में बाल आ जाए वो खाना भी वेस्ट हो जाता है और मेहनत भी। और जिस खाने के स्टार्ट में बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए, उस खाने का टेस्ट भी अलग होता है और उसमें अल्लाह पाक बरकत भी डाल देते हैं। सो आपने बिस्मिल्लाह भी पढ़ लेनी है। आटा गूंदने के लिए हमेशा बड़े और खुले बर्तन का इस्तेमाल करें। मैंने एक बड़ी परात ली है, उसमें आटा छान लिया है। आटे को आपने हमेशा छान के इस्तेमाल करना है। आटा गूंदने के लिए सारा आटा मैंने परात की एक साइड पे कर दिया है, आप देख सकते हैं। और इतनी इसकी जगह बना ली है कि जितनी अमाउंट में मैं आटा गूंदूँ वो इजीली इसमें अच्छे तरीके से नीड हो सके। आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने आटा ले लिया है। अब इसका एक गोल सर्कल कर लिया है। आटा गूंदने के लिए हमेशा बोतल में पानी डाल के इस्तेमाल करें, क्योंकि बोतल से पानी आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊंगी और 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह गूंद लूँगी। आपका आटा ना तो हार्ड होना चाहिए और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। और हाँ, जब आपके हाथ को आटा चिपक रहा हो तो आपने क्या करना है कि हाथ को पानी से अच्छी तरह गीला कर लेना है। इससे ना तो आपके हाथ को आटा चिपकेगा और बहुत ही ज़बरदस्त वाला आटा गूंदा भी जाएगा। आप देख सकते हैं 1 से 1.5 मिनट के बाद ये लुक आ चुकी है। बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ आटा गूंद चुका है। इसको मैं साइड पे रख दूंगी। ऐसे ही बाकी का सारा आटा भी मैं अच्छे तरीके से गूंद लूंगी। और आपने इनको ऐसे नहीं रखना, आपने इनको थोड़ा सा पानी लगा के रखना है। इससे क्या होगा कि एक तो आटा सॉफ्ट रहेगा और सेकंड इसके ऊपर ये जो एक हार्ड सी लेयर आ जाती है वो नहीं आएगी। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा आटा मैं लेती जाऊंगी और इसको अच्छी तरह गूंदती जाऊंगी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका पानी इसमें कम ज़्यादा हो जाता है तो इसको मैनेज करना बहुत इजी हो जाता है, स्पेशली बिगनर्स के लिए, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा खुशक आटा पड़ा होता है। अगर ज़्यादा पानी भी चला भी जाता है तो इसके लिए घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी आटा है। आप इसको इसमें ऐड कर सकते हैं, अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अब ये जो सेकंड पार्ट है आटे का, इसको भी मैंने अच्छी तरीके से नीट कर लिया है। और हाँ, अगर आपसे गूंदा हुआ आटा रखने की स्पेस मैनेज नहीं हो रही तो आपने क्या करना है कि एक अलग से बाउल ले लेना है, उसमें आटा गूंद के रखते जाना है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त वाला सेकंड पार्ट भी इसका गूंदा जा चुका है। अब इसको मैं क्या करूँगी कि इसको गूंदे हुए आटे के साथ ही मिला दूंगी। इससे क्या होगा कि दोनों की कंसिस्टेंसी सेम हो जाएगी। ये नहीं होगा कि एक जो पार्ट है वो थोड़ा हार्ड है और दूसरा जो है वो थोड़ा सॉफ्ट है। अब देख सकते हैं आपने भी ऐसे ही थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड करते जाना है और आटे को अच्छी तरीके से गूंदते जाना है। जितना आटा आपका अच्छा गूंदेगा उतना ही ज़बरदस्त वाला आपका फुल्का सॉफ्ट और फ्लफ़ी वाला लाइक फूला फूला रेडी होगा। और हाँ, आटा गूंदने के लिए आपने रूम टेम्परेचर का ही पानी लेना है। लाइक अगर आप सख्त गर्मी में आटा गूंद रहे हैं तो आपने ठंडे पानी का इस्तेमाल करना है इसमें। इससे क्या होता है कि आटे की जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है। और सर्दी में आपने रूम टेम्परेचर का नॉर्मल पानी ही यूज़ करना है। गर्म पानी का आपने इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप गर्म पानी का यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा कि आटा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। आपने करना क्या है, वीडियो को गौर से देखना है, स्टेप्स को फॉलो करना है, तो आप भी इंशाल्लाह मेरी तरह बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ वाला आटा गूंद सकेंगे। इसके साथ ही अगर आप न्यू विजिटर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली न्यू आसान और डिलीशियस वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब लास्ट पार्ट में सारा खुशक आटा आपने इकट्ठा करके तो इसको अच्छे तरीके से गूंद लेना है और साथ साथ परात को भी अच्छे तरीके से साफ़ कर देना है। मेरा गला ख़राब है, इसके लिए सॉरी, आपको मेरी आवाज़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं आपने भी सेम इसी तरीके से अच्छे तरीके से आटे को गूंद लेना है। इसके अलावा चिकन, मटन, बीफ, चावलों की, फ़िश की और बेकिंग की बेशुमार रेसिपीज़ ऑलरेडी चैनल पर मौजूद हैं, आप विज़िट कर सकते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट आटा गूंद चुका है। इसको अब मज़ीद नीट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको थोड़ा सा हाथ की मदद से गीला करूँगी और कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूँगी। रेस्ट देना इसको ज़रूरी है। आप चाहे तो ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त वाला सॉफ्ट आटा गूंद चुका है। 15 मिनट के बाद माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ डो रेडी हो चुकी है। अब आप इसकी फुलके बनाएं और इंजॉय करें। आई होप कि आपको बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक रेसिपी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स और फैमिली में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपके फीडबैक का वेट करूँगी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।